आज मेरे भाई की सगाई थी। आज मैं भाई के लिए सुंदर सा उपहार लेने के लिए बाजार आया था। मैं भाई भाभी को ऐसा तो उपहार देना चाहता था जो उन्हें इस विशेष अवसर पर पसंद आता। काफी देर इधर उधर घूमने के बाद मुझे एक सजावटी पीस मिल गया था। आज मैं पहली बार अपनी भाभी को देखने जा रहा था। मैंने इससे पहले अपनी भाभी के केवल नाम ही सुना था। मम्मी का कहना था कि भाभी बहुत ही ज्यादा सुंदर हैं और भाई भी उनकी बहुत तारीफें परिभाषाएं करते थे। मैं अपने बिजनेस में और अपने दोस्तों में मसरूफ रहता था। इस कारण घर में क्या हो रहा था, भाई का बंधन किससे जुड़ने जा रहा था, मैं इस सब बातों से अज्ञान था। आज भी मेरी एक मीटिंग थी, मगर भाई ने मुझे कहा कि अगर मेरे जीवन के इतने खास मौके पर भी तुम नहीं आए तो मैं तुमसे नाराज हो जाऊं। फिर इस बात का ख्याल करके मैं आज उनकी सगाई में आ गया था। मुझसे पहले सब लोग यहाँ पहुंच चुके थे। अब सब लोग मेरा ही इंतजार कर रहे थे। जब मैं वहां पहुंचा तो मैं नहीं जानता था कि मुझ पर क्या कयामत बीतने वाली थी। जब मेरी भाभी के चेहरे पर नजर पड़ी तो मुझे ऐसे लगने लगा जैसे मैं अब सांसें नहीं ले पाऊंगा। ये मेरी नजर का धोखा तो नहीं था? ऐसा कैसे हो सकता था? उस लड़की की मेरी भाई से कैसे मुलाकात हुई थी? उसकी सगाई मेरे भाई के साथ कैसे हो सकती थी? मम्मी मेरे पास आकर कहने लगे कि तुम्हें अपने भाई की मंगेतर कैसी लगी है? मैंने बहुत मुश्किल से अपने चेहरे पर मुस्कुराहट सजा ली और उन्हें कहने लगा कि यह बहुत सुंदर है। ये बात मैंने किस दिल से कही थी, इसके बारे में तो सिर्फ मैं ही जानता था। और फिर थोड़ी ही देर के बाद में तबीयत खराबी का बहाना करके वहां से आ गया था। घर आने के बाद भी मेरी तबीयत बहुत ही ज्यादा खराब रही थी। मैं गुस्से की वजह से यहाँ से वहां टहल रहा था। बार बार उसका मुस्कुराता हुआ चेहरा और कुछ कहती हुई निगाहें मुझे याद आती थीं, तो फिर से मेरे वजूद में आग लगने लगती थी। वह बहुत सुंदर थी और उसकी सुंदरता देखकर ही तो मैं उसकी तरफ खींचा चला गया था, मगर अब वह मेरे भाई की पत्नी बनने वाली थी। ऐसा मैं किसी तरह से भी बर्दाश्त नहीं कर सकता था। मुझे लगता था कि मैं उसे भूल गया था, मगर आज मुझ पर खुलासा हुआ था कि मैं तो उससे आज भी प्रेम करता था। कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या करूं, उसे अपने भाई के जीवन से कैसे निकालूं। मुझे फिर एक ख्याल आया। मैंने सोचा कि अपने इस ख्याल को हकीकत में बदलने के लिए मुझे क्या करना चाहिए। ऐसा न हो कि मैं किसी मुसीबत में गिरफ्तार हो जाऊं। इस सब में मुझे बहुत सावधानी की जरूरत थी। अगले दिन जब मैं ऑफिस आया तो मेरा मूड वैसा ही था। आज मेरा दोस्त मुझसे मिलने के लिए आया था। उसने मुझे यूं परेशान देखा तो वह मुझसे इस कारण पूछने लगा। तब मैंने उसे सारी बातें बताईं और उससे मशवरा भी मांगा कि तुम मुझे बताओ कि मुझे क्या करना चाहिए। एक तो उसकी सुंदरता देखकर मैं पागल हो रहा हूँ और दूसरा मुझे इस बात का भी गुस्सा है कि वह मेरे हाथ आते आते निकल गई थी और अब जब उसे दोबारा से सामने देखा है तो मुझे ऐसे लगने लगा है कि मुझे उससे प्रेम हो गया है। अब मैं यह कैसे बर्दाश्त करूं कि वह मेरे भाई के साथ विवाह कर ले? तुम मुझे बताओ कि मुझे क्या करना चाहिए। फिर जो मेरे दोस्त ने मशवरा दिया उसे सुनकर मैं एक पल को चुप हो गया था। इस मशवरे पर अमल करना इतना आसान नहीं था, मगर मैंने सोचा कि इसके अलावा मेरे पास और कोई रास्ता भी नहीं था। ऐसे वह कभी भी मुझसे विवाह करने पर तैयार ना होती। अगले ही दिन मैंने अपने कुछ दोस्तों से मशवरा करके इस बात पर अमल करना शुरू कर दिया था। मैंने जब अपनी होने वाली भाभी रूपा पर नजर रखने शुरू की तो मुझे मालूम हुआ कि वह रोजाना 4 बजे एकेडमी में जाती थी। दूसरी तरफ भाई को भी विवाह करने की बहुत जल्दी थी और पंडित जी ने भी इसे हफ्ते को उनकी विवाह के लिए शुभ मुहूर्त करार दिया था और इसी हफ्ते को भाई का विवाह हो जाना था। मेरे पास यही दिन थे। जो कुछ मुझे करना था इन्हीं दिनों में करना था। जब विवाह में एक दिन रह गया तो मैंने अपनी चाल चल दी। उस दिन जब रूपा अकेली अपनी एकेडमी में जा रही थी तब मैंने अपने कुछ दोस्तों को कहकर उसे अपहरण करवा लिया था। वह लोग उसे लेकर मेरे दोस्त के फार्म हाउस पर चले गए थे। मेरा मकसद था कि आज रात जब वह घर से बाहर रहेगी तो बदनामी की वजह से कोई उसे अपनाने पर तैयार नहीं होगा। भाई भी उसे छोड़ देगा। वह कभी भी उसे विवाह नहीं करेगा। ऐसे मेरे पास मौका था कि मैं उसे अपनी जिंदगी में शामिल कर सकता था। एक तरह से वह मेरी आहसानमंद कृपा दृष्टि भी रहती और दूसरा मुझे मेरा प्रेम भी मिल जाता। आज का दिन मेरे जीवन का सबसे अहम दिन था। मैं शाम को ही घर जल्दी आ गया था। आज मैं सब लोगों के साथ वक्त गुजारना चाहता था और एक तरह से मैं यह भी साबित करना चाहता था कि रूपा के अपहरण होने में मेरा कोई हाथ नहीं है।
वह पूरी शाम मैंने घर वालों के साथ बातें करते हुए गुजारी थी। तभी रूपा की मम्मी की कॉल आई और वह मेरे भाई से रूपा के बारे में पूछने लगी कि उसके साथ कब बात हुई थी, क्या रूपा अभी भी उसके साथ है। भाई यह सुनकर परेशान हो गया। उन्होंने कहा, मेरी तो रूपा से कोई बात नहीं हुई, बल्कि 2 दिन से तो मैं उसे कॉल कर रहा हूँ, वह तो मेरी कॉल का भी जवाब नहीं दे रही। क्यों, क्या हुआ है, आप इतनी परेशान क्यों हैं? तब उन्होंने कुछ भी कहे बिना फोन बंद कर दिया था। मैं तो जानता था कि क्या मामला है, मगर भाई यह सब सुनकर परेशान हो गया था और फिर रूपा के मम्मी पापा ने उसकी तमाम दोस्तों को फोन करके पता कर लिया। हर एक जगह पर उसे देखने के लिए गए, मगर रूपा का कहीं से भी कुछ पता नहीं चल रहा था। आधी रात को जब रूपा के मम्मी पापा हमारे घर में आए और भाई से फिर से रूपा के बारे में पूछने लगे, तो अब की बार भाई भी परेशान हो गया और उन्हें कहने लगा है, क्या अभी तक रूपा घर नहीं पहुंचे? वह कहाँ है, किसके साथ है? सब लोगों को यह बात मालूम हो गई थी कि रूपा कहीं चले गए हैं या उसे किसी ने अपहरण कर लिया था। कोई कुछ भी नहीं जानता था। मैंने फिर सबको दिखाने के लिए गाड़ी लेकर घर से बाहर निकल आया था कि मैं भी उसे ढूंढने जा रहा हूँ, और फिर अपने दोस्त के फार्म हाउस पर पहुंच गया था। अपने चेहरे पर मास्क लगाकर मैंने उसे कमरे में गया जहां पर इस वक्त रूपा थे। रात के इस वक्त उसे अपने सामने मौजूद पाके मेरे लिए अपने जज्बात पर काबू पाना बहुत मुश्किल हो रहा था। चेहरे पर मास्क होने की वजह से रूपा मुझे पहचान भी नहीं सकती थी। तभी मैं जब उसके पास आया तो वह मुझे देखकर डर गई थी और उसका यह रूप तो मुझे उसकी तरफ और भी खींच रहा था, और फिर हमारे दरमियान वह सब हो गया था जो शायद अभी नहीं होना चाहिए था। उसके बाद रूपा रो रो कर मुझे बुरा भला कहने लगी थी। मैं फिर वहां से उठकर अपने घर वापस आ गया था। सबको मैंने बताया कि मुझे रूपा के बारे में कुछ पता नहीं चला कि वह कहाँ पर है। मैंने अपने दोस्तों को कहा हुआ था कि वह इस लड़की को ढूंढने में मदद करे। अगले दिन फिर शाम को मेरे कहने पर दोस्तों ने रूपा को घर के पास उतारा और वहां से खुद चले गए थे। रूपा जब लूटे हुए अंदाज में घर पहुंची तो सबको पता चल गया था कि उस पर क्या अन्याय हो गया था। उसकी मम्मी तो जोर जोर से रोने लगी थी कि मेरी बेटी की जिंदगी जालिमों ने बर्बाद कर दी, अब उसे कौन अपनाएगा। अब तो भाई को भी जब यह सब पता चला तो वह विदेश से रूपा से मिलने के लिए वहां गया था। रूपा की हालत देखकर उसका दिल भी नहीं मान रहा था कि वह रूपा से विवाह करें। हालांकि एक दिन बाद तो उसके रूपा से शादी हो जानी थी और वह इस बात से बहुत ज्यादा खुश भी था। मगर अब जब रूपा के साथ यह सब हो चुका था तो भाई ने भी रूपा से दूरी इख्तियार कर ली थी। सबके कहने के बावजूद भी वह अब किसी तरह से भी रूपा से शादी करने के लिए नहीं था। तभी फिर जो बात मैंने कही वह सुनकर सब लोग ही हैरान रह गए थे। तब मैंने रूपा के मम्मी पापा से कहा कि मैं रूपा से शादी करने के लिए तैयार हूँ। रूपा भी मेरे चेहरे की ओर देखने लगी थी। उसे भी जैसे इस बात से विश्वास नहीं हो रहा था कि ऐसे वक्त में जब उसे सब लोगों ने छोड़ दिया था, उसके होने वाले पति ने भी उसका साथ नहीं दिया था। ऐसे में मैं उसे अपने जीवन में शामिल कर रहा था और उसे अपनी पत्नी स्वीकार कर रहा था। रूपा के मम्मी पापा ने भी ज्यादा इंतजार नहीं किया। वह शायद इस बात से डर गए थे कि मैं भी बाद में इस बात से इनकार न कर दूं। मेरे मम्मी पापा ने मुझे बहुत समझाया कि तुम यह फैसला मत करो, तुम अभी बिना सोचे समझे इतनी बड़ी बात कैसे बोल सकते हो। जानते हो कि यह तुम्हारे भाई की मंगेतर थे और ऐसे में अपने भाई की होने वाली पत्नी के साथ शादी करोगे तो तुम्हारे भाई के दिल पर क्या गुजरेगी। शहर में बहुत सी लड़कियां हैं, तुम्हारे लिए तो लड़कियों की कमी ही नहीं है। एक से बढ़कर एक लड़की तुम्हें मिल जाएगी। इस लड़की में ऐसा क्या है? तब मैंने मम्मी से कहा कि इसके साथ जो अन्याय हुआ है उसमें इस लड़की का कोई कसूर नहीं है, इसे किसी बात की सजा मिले। आप लोग इसे इस बात पर इल्जाम मत दें और मुझे भी इस काम से मत रोके। मैं रूपा से ही विवाह करना चाहता हूँ और आज ही उसे अपनी पत्नी बनाकर अपने घर ले जाना चाहता हूँ। मेरी मम्मी पापा जानते थे कि जब मैं कोई बात कर लेता था तो फिर पीछे नहीं हटता था और फिर वह लोग भी खामोशी से एक तरफ हो गए थे। मैंने रूपा के साथ साथ फेरे लिए और जब उसे लेकर घर आया तो आज मैं बहुत ज्यादा खुश था। आज मैंने रूपा को हासिल कर लिया था और अब वह मेरी पत्नी के रूप में मेरे कमरे में मौजूद थे। मैंने बहुत मुश्किल से अपने चेहरे के प्रतिक्रिया को छुपाया था। आज मेरा भाई बहुत गुस्से में था। वह तब से अपने कमरे से बाहर ही नहीं निकला था। मम्मी पापा भी अलग परेशान थे। वह मुझसे निराश भी थे कि मैंने उनसे पूछे बिना अपने जीवन का इतना बड़ा फैसला अंत में कैसे कर लिया और ऐसा करने की मुझे जरूरत क्यों पेश आई।
वह क्या जानते थे कि जो कुछ भी हुआ था यह मैंने ही तो किया था, और यह सब कुछ मैंने इसलिए तो किया था कि मैं रूपा के साथ विवाह कर लूंगा। मेरा भाई उसे छोड़ देगा क्योंकि मैं अपने भाई को बहुत अच्छे से जानता था। वह किसी का झूठा पानी नहीं पीता था, तो ऐसी लड़की से शादी कैसे कर सकता था जो एक रात बाहर गुजार कर आई हो और उसे देखकर यह भी पता चल जाता हो कि उसके साथ क्या अन्याय हो चुका था। आज रूपा ने खाना नहीं खाया था। मैं उसके लिए मुलाजिमा से कहकर खाना एक ट्रे में लगवाया। जब उसके कमरे में आया तो वह बिल्कुल खामोश बैठकर मेरा इंतजार कर रही थी। मैं उसके पास जाकर बैठा, उसे कहा, तुम आज सुबह से भूखी हो, तुम ये भोजन कर लो, ये मैं तुम्हारे लिए लेकर आया हूँ। वह मेरे चेहरे की तरफ यूं देखने लगी जैसे कि उसके लिए मैं अजनबी हूं, हालांकि ऐसा नहीं था। हम तो बहुत पहले से एक दूसरे को जानते थे और हमने बहुत समय एक साथ भी गुजारा था। ऐसे में जब मैंने रूपा की आंखों में देखकर उसे गुजरे हुए वक्त के बारे में याद दिलाया तो उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वह कहने लगी कि तुम्हारे साथ गुजरा हुआ वक्त मुझे आज भी याद है, मगर मुझे इस बात पर अफसोस है कि मैं तुम्हें अभी तक जान नहीं पाई। उसकी बात सुनकर मेरे पैरों के नीचे से जमीन निकल गई थी। वह मुझे कहने लगी, मैं अपने कॉलेज का सबसे हैंडसम लड़का था। लड़कियां मुझे देखकर मेरे पीछे पागल हो जाती थीं, कुछ तो मेरी खूबसूरती की वजह से, तो कुछ मेरे पैसों की वजह से। और जब भी मैं किसी लड़की से हंसकर बात कर लेता तो वह मुझे देखकर मेरी गोद आ गिरती थी। लड़कियों की ऐसी हरकतें देखकर मैं दिल ही दिल में हंसता था। लड़कियां बहुत आसानी से मेरी बातों में फंस जाती थीं। मैं उनसे दोस्ती कर लेता, उनसे प्रेम जताता था और फिर उन्हें इस्तेमाल करके उनसे दूर हो जाता था। मेरे लिए लड़कियां इतनी ही अहमियत रखती थीं, इससे ज्यादा मैंने उनके बारे में कभी नहीं सोचा था और न ही कभी उन्हें अपने सर पर सवार किया था। सुंदर से सुंदर लड़की भी मेरे जाल में फंस जाती थीं। इन्हीं दिनों कॉलेज में एक नई लड़की आई थी। उसका नाम रूपा था और वह बिल्कुल अपने नाम की तरह थी। वह बहुत ही ज्यादा सुंदर थी। उसे देखकर मैं खुद पर काबू नहीं रख पाया था। मेरा दिल चाहने लगा था कि वह लड़की फौरन से मेरे प्रेम में पागल हो जाए। तभी मैं उसके आगे पीछे फिरने लगा था, मगर इसके बावजूद भी वह नजर उठाकर मेरी तरफ नहीं देखते थे। इससे पहले तो ऐसा कभी नहीं हुआ था। मैंने ख्वाब में भी नहीं सोचा था कि मैं किसी लड़की के यूं आगे पीछे फिरूंगा और वह मुझे नजर उठाकर भी नहीं देख सकेगी। मैंने इस बात पर बहुत ही ज्यादा सोचा कि आखिर मुझे क्या करना चाहिए। रूपा बाकी लड़कियों से इस कदर मुख्तलिफ क्यों है? अब तो मेरे दोस्त भी मुझ पर हंसने लगे थे। वह मेरा मजाक उड़ाने लगते थे। वह मुझे कहते थे, तुम तो कहते हो कि लड़की तुम्हारे लिए पागल हो जाती है, तो यह रूपा अभी तक तुम्हारे जाल में क्यों नहीं फंस रही? अभी तक तुम उसे अपने प्रेम में पागल क्यों नहीं कर सके? उनकी बातें सुन सुनकर मुझे बहुत गुस्सा आता था। अब मैंने सोच लिया था कि कुछ भी हो जाए, मैं कुछ भी करके रूपा को अपने प्रेम के बारे में बताऊंगा। उसे कहूंगा कि मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ, आसमान से चांद सितारे भी तोड़ के ला सकता हूँ। जो तुम कहोगी वह तुम्हारे लिए करूंगा। बस तुम एक बार मेरे प्रेम को स्वीकार कर लो। इस तरह के कितने ही बातें मैंने सोच ली थीं। इससे पहले तो मैंने कभी किसी लड़की से इतनी बातें की ही नहीं थी, मगर रूपा को जाल में फंसाने के लिए मुझे कुछ न कुछ तो करना ही था। सारा दिन वह अपनी दोस्तों के साथ रहती थी। उसे अकेले में बात करने का समय ही नहीं मिलता था। उस दिन मौसम बहुत ही ज्यादा खराब था, बारिश हो रही थी। और फिर कॉलेज से छुट्टी के बाद जब मैं रोड पर आया तो तब मैंने रूपा को एक साइड पर खड़े देखा था। वह शायद गाड़ी का इंतजार कर रही थी। तभी बारिश भी बरसने लगी थी। उसके कपड़े उसके जिस्म के साथ चिपक गए थे। आसपास लड़के भी खड़े थे जो उसे पर आवाजें कसने लगे थे और वह इन सभी बातों से घबरा रही थी। मैंने जब गाड़ी उसके पास जाकर रुकी और उसे कहा, बैठो, तुम जहां जाना है मैं तुम्हें छोड़ देता हूं। मुझे लगा था कि वह मुझे साफ इनकार कर देगी। वह कभी भी मेरे साथ गाड़ी में नहीं बैठेगी, मगर ऐसा नहीं हुआ था। वह शायद उन लड़कों से बहुत घबरा गई थी। तभी वह गाड़ी में आकर बैठ गई और फिर मैंने जब उसे उसके घर के पास छोड़ा तो उसने मुझे मुस्कुराते हुए चेहरे के साथ मेरा शुक्रिया अदा किया। उसने कहा कि मैंने तुम्हें हमेशा गलत समझा, मगर तुम वैसे नहीं हो जैसा तुम्हारे बारे में लोग कहते हैं। उसके मुंह से यह अल्फाज निकलने ही थे कि मेरा दिल खुशी से झूम गया था। इसका मतलब था कि अब वह मेरे प्रेम को स्वीकार कर सकती थी। मैं उसके सामने अच्छा बनने का नाटक करता रहा। मुझे अंदाजा हो गया था कि जितना मैं उसके सामने अच्छा बनूंगा उतनी जल्दी वह मेरे काबू में आ जाएगी।
मगर उससे पहले ही एक घर भर हो गई थी। मेरी पुरानी गर्लफ्रेंड दोबारा से मेरे जीवन में आ गई थी। वह मुझे धमकाने लगी थी कि अगर मैंने उसके साथ शादी नहीं की तो वह मेरे घर वालों को मेरे और अपने बारे में सब कुछ बता देगी। एक बार तो वह मेरे घर में आकर मम्मी डैडी से बात भी कर चुकी थी। मैंने उस पर बहुत गुस्सा किया, उसे साफ कह दिया कि मैं तुमसे कभी विवाह नहीं कर सकता, बल्कि मैं तो तुमसे प्रेम ही नहीं करता। तुम्हारे साथ जो कुछ भी हुआ वह टाइम पास था और अब वह सब कुछ खत्म हो गया है। अब तुम अपने जीवन में जो मर्जी है करो, मैं तुमसे इस बारे में कोई सवाल नहीं पूछूंगा और मैं जो मर्जी करो तुम भी दोबारा कभी मेरे रास्ते में नहीं आओगी। हम दोनों अपने अपने जीवन को अपनी मर्जी से बिठाएंगे। मगर उसके लिए मेरी यह बातें बर्दाश्त करना आसान नहीं था और जब उसे मेरे बारे में मालूम हुआ कि मैं आजकल रूपा के पीछे हूँ तो उसने फिर रूपा को मेरे तमाम सच्चाई सबूत के साथ बता देती थी। उसके पास मेरे जितने भी मैसेज थे, जो भी तस्वीरें थीं, वह सब कुछ उसने रूपा को दिखा दिया था। और ऐसे ही बातें तो मैं रूपा के साथ भी करता था। तभी रूपा मुझसे नफरत करने लगी। उसे मालूम हो गया था कि मैं झूठा था, मैं कभी उसके साथ किसी से भी प्रेम नहीं कर सकता था। रूपा का दिल बुरी तरह से टूट गया था। मैंने उसे बहुत कहा कि मैं बदल गया हूँ, मैं ऐसा वैसा अब कोई काम नहीं करता। जब से तुम मेरी जीवन में आ हो, तुम्हारे अलावा किसी और के बारे में मैंने सोचा ही नहीं है। मगर वह मेरी किसी बात पर विश्वास नहीं कर रही थी। वह मुझे कहने लगी कि तुमने मुझे बहुत मायूस किया है, मैंने तुम पर विश्वास किया था। मुझे लगने लगा था कि तुम बाकी लड़कों जैसे नहीं हो, तो मुझसे सच्चे मोहब्बत करते हो, मगर मैं गलत थी। तुम तो बाकी लड़कों से भी ज्यादा गंदे हो। तुम पर तो इत्मार करने की इंसान को कभी भूल करनी ही नहीं चाहिए। तुम अपना मतलब निकालकर चलते बनते हो और फिर यह भी नहीं देखते कि लड़की का दिल किस कदर बुरी तरह से टूटा है। वह खुद को कैसे संभाल पाएगी, वह तुम्हारे बगैर कैसे जी पाएगी। यह भी भगवान का शुक्र है कि मैं तुम्हारे प्रेम में ज्यादा दूर तक नहीं गया था। मेरे लिए वापसी अभी भी आसान है और अब तुम कभी मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना। मेरे लिए यह सब स्वीकार करना आसान नहीं था। मैंने उसकी मिनटें क्यों उसे बागें फिरता रहा और आज से पहले मैंने यह सब कभी किसी लड़की के लिए नहीं किया था। मगर रूपा ने मेरी किसी बात पर विश्वास नहीं किया और उसके बाद वह मुझे कभी नजर ही नहीं आई। जब मैं उसे घर पर आया तो मालूम हुआ कि वह लोग वहां से चले गए हैं। उसके बाद मैंने रूपा को बहुत ढूंढा, मगर वह मुझे कहीं नहीं मिली थी। तब जाकर मुझे मालूम हुआ था कि मैं उससे सच में प्रेम करने लगा था और उसके बिना रहना मेरे लिए आसान नहीं था। मगर अब जब मैंने रूपा को अपनी भाभी के रूप में देखा तो मेरे लिए यह सब देखना मौत के बराबर था। मेरा सोया हुआ प्रेम फिर से जाग उठा था और मैं रूपा के लिए पागल हो गया था। जानता था कि अगर भाई को रास्ते से हटने को कहा तो वह कभी भी इस बात को स्वीकार नहीं करेगा और मम्मी पापा भी मुझ पर ही गुस्सा करेंगे, क्योंकि मुझे तो सभी गलत समझते थे। ऐसे में कोई मुझ पर विश्वास कर सकता था। मम्मी पापा तो यह समझते थे कि शायद मैं अपने भाई से जलता हूँ, उसकी खुशियों को खत्म करने के लिए। ये सब कह रहा हूँ क्योंकि बचपन से ही मैं यह सब सुनता आया था। बचपन से ही मैं बहुत शरारती था। सभी लोग भाई की तारीफें करते थे और मुझे बुरा भला कहते थे और तब मुझे बहुत बुरा लगता था। इसी वजह से अब मैं कोई बात भी बगैर सोचे समझे नहीं कर सकता था। यह जो कुछ भी मैंने किया था, मुझे इसके अलावा कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था। मैं जानता था कि इस तरह से रूपा की जिंदगी बर्बाद हो जाएगी और वह शायद बहुत देर से नॉर्मल जीवन की तरफ आएगी। मगर मुझे खुद पर विश्वास था कि मैं अपने प्रेम से न सिर्फ उसका दिल जीत लूंगा, बल्कि उसके दिल से भी तमाम डर और खौफ निकाल दूंगा। और फिर कुछ समय गुजरने के बाद मैं उसे सच बता दूंगा कि जो कुछ भी हुआ था, यह किसी गैर नहीं किया था, बल्कि वह सब कुछ मैंने किया था और यह सब मैंने दिल के हाथों मजबूर होकर किया था। अब जब वो मेरे सामने थी तो वह रोने लगे, मुझे कहने लगे कि तुमने यह सब क्यों किया। मैं उसके रोने से परेशान हो गया था। मैं समझ नहीं पा रहा था कि वह किस बारे में बात कर रही थी। शायद वह मुझसे यह कहना चाह रही थी कि मैंने उसके साथ विवाह करने का फैसला क्यों किया, इससे पहले कि मैं उसे बताता कि मैं उसे कितना प्रेम करता हूँ। तभी दरवाजा जोर जोर से बजने लगा था। मैं परेशान हो गया था कि इस वक्त मेरे कमरे में कौन आ गया है। जब मैंने दरवाजा खोला तो सामने मम्मी खड़ी थी। वह बहुत परेशान थी। वह मुझे कहने लगी कि तुम्हारे भाई को अस्पताल में लेकर जाना है, उसने अपनी जान लेने की कोशिश की है। यह सुनकर मैं भी परेशान हो गया था। रूपा को मैंने कहा कि तुम सो जाओ, एक मसाला हो गया है, मैं थोड़ी देर में वापस आता हूँ। मैंने रूपा को यह बात नहीं बताई थी कि भाई ने आत्महत्या करने की कोशिश की है।
मैं नहीं चाहता था कि वह यह बात सुनकर परेशान हो। मेरा दिल तो नहीं कर रहा था उसे अकेला छोड़ने का, मगर भाई को अस्पताल लेकर जाना भी बहुत जरूरी था। जब हम भाई को लेकर आया तो डॉक्टर ने इस केस को पुलिस केस करार दिया था। वह बार बार एक ही सवाल कर रहे थे कि इस लड़के ने आकर आत्महत्या करने की कोशिश क्यों की, इससे उसकी जिंदगी में ऐसा कौन सा दुख था, क्या इसकी आप लोगों के साथ लड़ाई हुई थी। पुलिस वाले भी हमसे तरह तरह के सवाल पूछ रहे थे और मैं नहीं चाहता था कि मैं उन्हें किसी बात का जवाब दूं, क्योंकि अब रूपा मेरी पत्नी थी और मैं इस सब में उसका नाम नहीं आने देना चाहता था। तभी हमने उनके सामने यह झूठ बोला कि वह एक लड़की से प्रेम करता था और फिर लड़की के धोखे देने पर उसने अपनी जान लेने की कोशिश की। कुछ पापा के ताल्लुकात भी काम आ गए थे। जल्द ही पुलिस वहां से चली गई थी। 2 दिन के बाद भाई को होश आया था और यह 2 दिन हम लोगों ने अस्पताल में ही गुजारे थे। मैं एक बार भी घर नहीं गया था। मम्मी पापा को मैं घर आराम करने के लिए भेज दिया करता था और खुद मैं रात भर भाई के पास जागता रहता था। यह सब देखकर मुझे दुख भी होता था कि अगर मैं ऐसा न करता तो आज मेरा भाई इस हाल को न पहुंचता। मगर मैं भी क्या करता, मैं अपने दिल के हाथों मजबूर था। रूपा से मैं जिस कदर प्रेम करता था उसे मैं अपने भाई के हवाले कैसे कर सकता था। मेरे भाई को हम लोगों के बीच आना ही नहीं चाहिए था। अब मैं सोच रहा था कि मैं तो रूपा को कितने समय तक ढूंढता रहा था, मगर वह मुझे कहीं नहीं मिली थी। और अब वह अचानक से यहाँ पर वापस कैसे आ गई और उसकी मेरे भाई से कैसी मुलाकात हुई, इस सब का जवाब तो मुझे रूपा ही दे सकती थी। अभी वह जिस हालत से गुजर रही थी उसके साथ मैं इस तरह की कोई बात नहीं कर सकता था, बल्कि मुझे तो उसके जहां से वह सब चीजें निकालनी थी, उसके दिल में अपना प्रेम डालना था और जो कुछ वह मेरे बारे में समझती थी उसके दिल से वह सभी बातें भी दूर करनी थी। जब भाई को होश आया तो उसने मुझे अपने सामने देखकर अपना चेहरा फिर लिया था। मैंने भाई को बुलाने की कोशिश की, मगर वह तो मेरी शक्ल भी नहीं देखना चाहता था। मुझे यह देखकर बहुत ज्यादा अफसोस भी हुआ, मगर मैं सोच रहा था कि यकीनन वह इस वजह से मुझसे नाराज है क्योंकि मैंने उसके मंगेतर से शादी कर ली। मगर इसके अलावा कोई चारा भी नहीं था। मेरे भाई तो साफ कह दिया था कि वह उसे नहीं अपनाएगा। ऐसे में अगर मैं भी उसे छोड़ देता तो वह अकेली पड़ जाती। मैंने मम्मी पापा को फोन करके भाई के बारे में बता दिया था। वह लोग भी अस्पताल में आगे बढ़ और उन्हें कहने लगे कि तुमने आखिर ऐसा क्यों किया, हम तुमसे किस कदर प्रेम करते हैं। तुमने एक बार भी हमारा नहीं सोचा कि अगर तुम्हें कुछ हो गया तो हमारे दिल पर क्या बीतेगा। तब भाई ने मेरी ओर गुस्से से देखा और मम्मी पापा से कहने लगा कि यह बात उसे समझनी चाहिए थी। जो कुछ इसने किया है उसके बाद से हम सबके जीवन डिस्टर्ब हो गए हैं। यह सब कुछ रवि की वजह से हुआ है। मेरा भाई इस सब का इल्जाम मुझे क्यों दे रहा था। मुझे यह बात सुनकर गुस्सा आ गया था। जो भी था, इस सब का जिम्मेदार तो मैं खुद था, मगर अपने भाई के मुंह से यह सब सुनना मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आया था। जब मैं घर आया तो रूपा अपने मम्मी पापा के घर गए हुए थे। मैं कपड़े बदलकर फ्रेश होने के बाद रूपा को लेने के लिए चला गया और जब वापस आया तो वह खामोशी से एक तरफ बैठ गई थी। मैं उसके सामने जाकर बैठ गया और उसे कहने लगा कि जो कुछ भी हुआ है उसे भूल जाओ। बस यह याद रखो कि मैं तुम्हारे अलावा किसी और का कभी नहीं हो सकता और न ही मैं कभी तुम्हें धोखा दूंगा। मैं तुम्हें इस कदर खुश रखूंगा कि तुम खुद पर रेशक करोगी। वह मेरी बात सुनकर जोर से हंस पड़ी। उसकी हंसी में टूटे हुए कांच की कीड़चियां थीं। वह बहुत दुखी लग रही थी। वह मुझे कहने लगी कि अगर तुम मुझसे प्रेम करते थे तो तुम्हें यह बात आखिर मुझसे बतानी चाहिए थी। तुमने यह सब नहीं करना चाहिए था जो अब किया है। उसके बाद सुनकर मैं चौंक गया। क्या यह बात जानती थी? मुझे देखकर वह कहने लगी कि उसे दिन जब मैं कॉलेज से कर वापस आई थी तब मेरा दिल बहुत दुख था। मैंने यह सोच लिया था कि मैं कभी भी तुमसे बात नहीं करूंगी, मगर बार बार तुम्हारा लहजा और प्रेम मुझे याद आता था। मुझे ऐसे महसूस होता था कि तुम कभी गलत नहीं हो सकते। तुम मुझसे सच्चा प्रेम करते हो और यकीनन वह लड़की झूठ बोल रही थी, मगर इसके बावजूद भी मैं कॉलेज में तुम्हारे सामने करने की हिम्मत खुद में नहीं पा रही थी। कुछ दिनों के बाद मम्मी पापा ने बताया कि हम लोग कुछ वक्त के लिए गांव में वापस जा रहे हैं क्योंकि वहां पर हमारी जमीनों में कुछ मसला हो गया था। जब मैं उनके साथ गांव वापस आई तो कितना ही समय बीत गया था। जब तक हमारा मसला हल हुआ तब तक हम वापस नहीं आ सकते थे और फिर मैंने एक और कॉलेज में एडमिशन ले लिया था जो कॉलेज हमारे गांव के करीब था
और यहाँ पर हम लोग कुछ साल पहले ही आए थे। जब मैं यहाँ आई तो मुझे फिर से तुम्हारी याद सताने लगी थी। मैं तुम्हें भूलने की कोशिश में नाकाम हो रही थी। मैं हर उस जगह पर जाती थी जहाँ पर मैंने तुम्हें कभी देखा था। इस दौरान ही मेरी तुम्हारे भाई से मुलाकात हो गई थी। मैं नहीं जानती कि उसके दिल में मेरे लिए क्या चल रहा था। उसने मेरे मम्मी पापा से जब रिश्ते की बात की, उन्हें तुम्हारा भाई बहुत पसंद आया था और उन्होंने मुझसे पूछे बिना उससे मेरा विवाह तय कर दिया था। मैं इस सब से बेखबर थी। मैं तुम्हारे अलावा किसी और से विवाह करने के बारे में सोच भी नहीं सकती थी। अब अपने मम्मी पापा की इज्जत के कारण मजबूर हो गई थी। और फिर जब मैंने तुम्हें देखा तो मुझे खुद पर कंट्रोल करना मुश्किल हो गया था। मैं सोच रही थी कि मैं कैसे तुम्हारे भाई के साथ शादी कर सकती हूँ, एक ही घर में रहते हुए। जब मेरी तुम पर नजर पड़ेगी तो मेरे दिल पर कायमत नहीं गुजरेगी। मैं इन्हीं सोचों में गुम थी कि मैं तुम्हें किस तरह से अपने बारे में बताऊं कि मैं अभी भी प्रेम करती हूँ। मगर तुमसे कभी मुझे बात करने का मौका ही नहीं मिला। और फिर तुम्हारे भाई को भी शादी की बहुत जल्दी थी। मैं सोच रही थी कि अभी तो सगाई हुई है, अभी कुछ वक्त बाकी है, मैं तुमसे अपने दिल की बात कर लूंगी और हम इस शादी को रोकवा देंगे। मगर मुझे यह सब करने का मौका ही नहीं मिल सका। मम्मी पापा से जब मैंने शादी को अभी टालने की बात की तो वह मुझे कहने लगे कि हमने सभी लोगों को यह बात बता दी है, सभी लोग इस बारे में बहुत अच्छे से जानते हैं। अगर अब हम लोगों ने शादी आगे कर दी तो तुम नहीं जानती कि हमारी कितनी बदनामी होगी। उनकी बात सुनकर मैं चुप हो गई थी। मगर मैं सोच रही थी कि कुछ भी करके मैं तुम्हें अपना लूंगी, क्योंकि मुझे तुम पर विश्वास था कि तुम भी अभी भी मुझे पसंद करते हो। जिस दिन मेरा विवाह होना था उससे एक दिन पहले मैं तुम्हें कॉल करके अपने पसंद के बारे में बताना चाहती थी, मगर इससे पहले ही तुमने मेरा अपहरण करवा लिया और मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। तुम क्या समझते हो कि उसे दिन अगर तुमने अपने चेहरे पर मास्क लगा लिया था तो क्या मैं तुम्हें नहीं जानती? मैं तुम्हें पहचान नहीं सकी। मैं तो तुम्हें लाखों में पहचान सकती हूँ, तुम्हारी खुशबू महसूस कर सकती हूँ। मुझे तो इसी वक्त यह बात मालूम हो गई थी कि वह तुम हो, और मुझे दुख था कि तुमने मुझे अपनाने के लिए इस कदर गलत रास्ता क्यों अपनाया था। मुझे सबके साथ साथ मेरी अपनी ही नजरों में गिरा दिया था। अब जब तुम्हारे भाई ने मुझसे विवाह करने से इनकार किया तो तब मैंने एक हाथ में सारी बातें लिखकर तुम्हारे भाई को बता दी थी कि मेरा अपहरण करने में किसी और का नहीं बल्कि तुम्हारे भाई का हाथ है, और तुम्हारे भाई भी सच जानता है कि तुमने मुझसे शादी करने के लिए यह सब किया है, जबकि मैं तो खुद भी तुमसे शादी करना चाहती थी। मगर तुमने मेरी जिंदगी क्यों बर्बाद कर दी, मेरा दिल उजड़ दिया, और अब मुझे यह बात का मालूम हो गई है कि तुम बहुत खुदगर्ज इंसान हो, तो अपने अलावा किसी और से प्रेम कर ही नहीं सकते। यह बात कहकर वह रोने लगी थी और मैंने दोनों हाथों में सर थाम लिया था कि काश यह सब करने से पहले मैं एक बार रूपा से बात कर लेता, उसे अपने दिल की बात बता देता। वह भी तो यही चाहती थी, वह भी तो मुझसे शादी करना चाहती थी। अगर हम दोनों एक साथ यह फैसला करके घर वालों को बता देते तो कोई भी हमारी मुखालिफत नहीं कर सकता था। सब लोगों को सच मालूम हो गया था, सभी मुझसे नफरत करने लगे थे और मैं सबकी नजरों में शर्मिंदा होकर रह गई थी। मैं रूपा से जितना भी प्रेम जताता था उतना भी उसका ख्याल रखता। जब वह एक नज़र मेरे चेहरे पर डालती तो मुझे लगता था कि मैंने उसके साथ बहुत जुल्म कर दिया है, उससे उसकी जात का मान छीन लिया है। अब शायद ही जिंदगी भर वह मेरे साथ नॉर्मल जीवन बिता सकती थी। मेरा भाई भी यह मुल्क छोड़कर बाहर चला गया था और इस बात पर भी मेरे मम्मी पापा मुझ पर ही गुस्सा करते थे और मेरे पास खामोश होने के अलावा कोई रास्ता नहीं था। दोस्तों, वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं और वीडियो को लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें।